टू आरजीबीवी कंटेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्क्रीट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स और कुछ पीवाईक्यूज जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो पढ़ने चलते हैं। यूलर ग्राफ सबसे पहले तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके डायग्राम्स भी कभी कभी आ जाते हैं और उसका शॉर्ट नोट भी। तो यूलर ग्राफ क्या है? तो यूलर ग्राफ इज अ ग्राफ in which Euler graph is a graph in which you can traverse, क्या लिखेंगे हम? You can traverse each edge exactly once and return to starting point। ठीक है। अब क्योंकि आरजीपीवी में ये 3 लाइन तो लिखने से मतलब हो नहीं जाएगा, तो अब हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा कंटेंट होना चाहिए। सो वी विल राइट कि टाइप्स ऑफ यूलर ग्राफ कितने होते हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ यूलर ग्राफ, ठीक है, क्या लिखेंगे हम टाइप्स ऑफ यूलर ग्राफ में? एक यूलेरियन, देखो यूलर सर्किट होता है और सेकंड होता है यूलर पाथ। ठीक है, तो यूलर पाथ और यूलर सर्किट। तो सर्किट क्या होता है? क्लोज पाथ होता है। इसका एक पॉइंट बना के लिख देंगे। और ये क्या होता है? ओपन पाथ। तो जैसे कि एक देखो इसमें ये रहता है, ये रहा हमारा यूलर सर्किट। ओके, ये ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा, ये डी रहा। देखो E1, E2, E3 और E4। हम ए से अगर स्टार्ट करेंगे तो ए से ई बी पर गए, बी से डी पर गए, तो ये वाली एज कवर अप कर ली, ये वाली कर ली, ये वाली कर ली। तो ये क्या हो गया? यूलर सर्किट। अब अगर हम यूलर पाथ को देखने चलें तो ये रहा, ये रहा, ये रहा और फिर ये रहा। ठीक है, तो ऐसा कोई हम क्या लेंगे ना, यूलर पाथ का एग्जाम्पल लेके दे देंगे। अब बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैटिस बात कर लें, जिसकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि लैटिस से या तो क्वेश्चन सीधा सीधा थ्योरम से आ सकता है या फिर सीधा का सीधा हम कहाँ से ले सकते हैं? शॉर्ट नोट से, है ना। तो शॉर्ट नोट्स पे तो देखो ये लास्ट मोमेंट पर बहुत ईजी सा टॉपिक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैटिस, जिसमें देखो सबसे पहले हम क्या बता देंगे? आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। बहुत इजी सी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, इसलिए लेके आए हैं। देखो ए जॉइंट ए क्या होगा? ए ही। ए मीट ए भी क्या होगा? ए ही। अब क्या लाएंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बहुत इजी सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है। देखो ए बी सी लिख लिया, अब फिर ये लिख लिया, फिर ये लिख लिया, फिर ए बी सी लिख लिया, फिर ये लिख लिया, फिर ये लिख लिया और पीछे वाले में ब्रैकेट लगा दिया। ऐसे क्या करेंगे? अभी हमने क्या करा है? ये जॉइंट वाला बनाया, ऐसे ही मीट वाला बना देंगे। तो देखो ए बी सी लिख लिया इज इक्वल्स टू ए बी सी लिख लिया। ठीक है, एक बार आगे से ब्रैकेट लगाया, एक बार पीछे से लगाया। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। इनको इजी ट्रिक से हम अभी के लिए याद करने चलते हैं। अब थर्ड वे में हमें क्या बताना है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए राइटिंग पे मत जाना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे क्या करेंगे? ए और बी, और ए और बी इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे? बी ए बी ए। अब एक बार ज्वाइंट लगा देंगे तो ये ज्वाइंट हो गया, एक बार मीट लगा देंगे, ये वाला मीट हो गया, ये वाला ज्वाइंट हो गया। तो देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमने बता दी। अब एब्जॉर्प्शन, देखो अब एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी पे चलेंगे। तो एब्जॉर्प्शन के लिए देखो ए बी ए लिख लिया, ए बी ए लिख लिया। अब ए बी ए में एक बार ज्वाइंट एक बार मीट, तो इनके अपोजिट हम क्या लगाएंगे? यहाँ वाले पे साइन। तो ये लगा दिया हमने एक बार, ये मीट ये लगा ज्वाइंट इज इक्वल्स टू क्या लेंगे? ए ए। ओके, तो ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन वाली प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए ए फिर बी फिर सी इज इक्वल्स टू ए फिर बी फिर सी। ओके, अगर हमने यहाँ ज्वाइन लगाया तो यहाँ पे देखो ए बी और ए सी आएगा, सॉरी। तो देखो ए यहाँ पे अगर ज्वाइन लगाया तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह यही होगा, और इनको ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे हम। फिर देखो यहाँ पे जो साइन लगाया वो इनके ब्रैकेट्स के अंदर होगा और ये यहाँ जाएगा। ठीक है, अब ये फर्स्ट हो गया। अब ऐसे ही उल्टा लिख देंगे हम, तो ये बन जाएगा। तो देखो ए
फिर ये क्या हुआ, ये वाला आना था बी, फिर ये आएगा उल्टा, फिर ये आएगा सीधा। आई थिंक दैट इज़ रॉन्ग। हाँ, ये हो गया सही। ओके, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब बात करेंगे हम प्लानर ग्राफ की, जो कि वो भी शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। तो प्लानर ग्राफ जल्दी से पढ़ लेते हैं। प्लानर ग्राफ, तो प्लानर ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे कि अ ग्राफ इन विच नो edges cross or intersect to each other। ओके, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल भी दे देंगे कि देखो ये जो ग्राफ है ए बी सी डी, ये क्या है, एक प्लानर ग्राफ है। एक और एग्जांपल दे देंगे, ये रहा फिर से ए बी सी डी बना दिया, ए बी सी डी, और ये बना दिया एक और। तो क्या हो गया, कोई भी एजेस किसी से इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो वो क्या हो गया, प्लानर ग्राफ। ओके, ये हमारा प्लानर ग्राफ हो गया। अब बात करेंगे प्लानर ग्राफ के अलावा, अब हम बात करेंगे ग्राफ कलरिंग का। तो ग्राफ कलरिंग के लिए हम क्या करेंगे कि देखो, ग्राफ कलरिंग के लिए सिंपल सी डेफिनेशन है, पेंटिंग all the vertices of graph, ठीक है, likewise that no two, देखो क्या लिखेंगे, पेंटिंग ऑल द vertices of graph likewise no two adjacent vertex have same color। ओके, तो इसके लिए हम क्या बताएंगे कि कोई भी एडजेसेंट वर्टेक्स के पास सेम कलर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हमने ये लिया, ये अगर हमने ए बी सी करके एक ग्राफ लिया है, तो अगर हमने यहाँ रेड कलर दिया तो इन दोनों को रेड नहीं दे सकते, क्योंकि ये इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा। तो इसको ब्लैक देंगे और इसको भी क्या देंगे, ब्लैक। ओके, इसको ब्लैक नहीं दे सकते क्योंकि ये इससे जुड़ा है, तो हम किसको देंगे, ब्लू। ऐसे ही एक और डायग्राम हम बता सकते हैं। तो देखो, जैसे ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया, और फिर ये क्या हो गया, यहाँ से एक जोड़ दिया। ठीक है, तो देखो अगर हमने यहाँ रेड लिया है तो यहाँ रेड नहीं ले सकते, यहाँ नहीं रेड ले सकते, पर यहाँ रेड ले सकते हैं ना। यहाँ ब्लैक लिया है तो देखो यहाँ ब्लैक ले सकते हैं। तो देखो ये हो गया क्या, ग्राफ कलरिंग। अब बात करते हैं क्रोमैटिक नंबर की। देखो क्रोमैटिक नंबर, तो क्रोमैटिक नंबर का होगा पेंटिंग ऑल द वर्टिसेस ऑफ ग्राफ, सारे वर्टिसेस के ग्राफ को पेंट करना। ओके, विथ द लीस्ट पॉसिबल कलर्स। देखो लीस्ट पॉसिबल कलर्स में फिल करना, और साथ में लाइक वाइज दैट नो टू एडजेसेंट, इसमें भी यही रहेगा, नो टू एडजेसेंट साइड हैव सेम कलर। ओके, देखो जैसे क्रोमैटिक नंबर निकालना ना, तो हम क्या करेंगे, जैसे पहले ही वाला ग्राफ जो लिया था वही पकड़ लेंगे। ये लिया हमने, ये देखो इसमें क्या दिया था हमने, रेड, इसमें क्या दे दिया था, ब्लैक। अगर इसको रेड और इसको ब्लैक दिया तो इसको ब्लैक भी दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में तो जुड़े नहीं हैं। अब इसको क्या दिया, ब्लू, तो इसको ब्लू दे सकते हैं क्योंकि ये भी नहीं जुड़े हैं। ओके, या फिर इनको रेड भी दे सकते थे, तो इनको रेड दे सकते थे तो ज़्यादा बेटर था ना। तो हम क्या करेंगे, इनको रेड दे देंगे। देखो यही क्रोमैटिक नंबर होता है कि सबसे कम तरीके से हम कलर कर सके, कलर की बचत कर सके, ऐसा भी पढ़ सकते हैं। तो देखो इसका क्रोमैटिक नंबर हो जाएगा 3। तो ये एग्जाम्पल से हम शो भी कर सकते हैं। और आने वाली वीडियोस में हमने प्रपोजिशनल वाले चैप्टर्स को कंक्लूड करेंगे, और साथ ही में बाकी सब ऐसे डायग्राम, लैटिस और थ्योरम्स के प्रूफ भी हमने पहले करवा चुके हैं, तो वो हमारी प्लेलिस्ट में मेंशन्ड है। सो डू चेक दैट वीडियोस। ओके, बाय। Make sure that you have to
ग्रैस्प ऑल द नॉलेज इन अ शॉर्ट वे, इसलिए मैंने आपको इतना शॉर्ट वे में समझाया। बाय बाय, और सब्सक्रिप्शन करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस जो मैं हो सकता है कि मैं रात में अपलोड्स करूं वो थ्योरम बेस्ड और ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो, तो आप उनको देख सकें। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक।